नमस्कार। हिंदी स्प्रेंट की बिहार स्पेशल की श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बिहार का विभाजन होगा। हम बिहार के विभाजन में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कैसे बिहार प्रोविंस जो था बंगाल से टूटकर अलग हुआ, बिहार से कैसे उड़ीसा कब अलग हुआ, कब झारखंड अलग हुआ। क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में जो है हमेशा क्वेश्चन जो है बनते रहे हैं। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन बने, 1-2 साल को गैप को छोड़ दिया जाए तो लगभग आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो बिहार के विभाजन से 1-2 क्वेश्चन आपके आते रहे हैं। तो हमारे बिहार की विभाजन की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बात उस समय की है जब ब्रिटिश इंडिया का दौर चल रहा था और भारत जो था ब्रिटिशर्स का गुलाम था। उस समय बंगाल प्रोविंस, यहाँ पे मैप में देखेंगे हम लोग, ये जो देख रहे हैं हम बंगाल प्रोविंस की बात की जा रही है। तो उसमें बंगाल प्रोविंस अस्तित्व में था, बिहार नाम से कोई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं था। उस समय जो बंगाल प्रोविंस था उसके अंतर्गत आपके वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और वर्तमान में जो बांग्लादेश है और असम के कुछ जिलों को शामिल करके बंगाल प्रोविंस का गठन किया गया था। ठीक, इस बंगाल प्रोविंस का गठन जो किया गया था, इसके साथ समस्या क्या थी कि इसमें जो था आपके मेनली जो वर्ग था प्रभावी, उसमें बंगाली प्रभुत्व था। इस समय आप जानते हैं कि स्टार्टिंग पीरियड में जो भारत की राजधानी 1912 में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी वो दिल्ली बनती, उसके पहले राजधानी जो थी कोलकाता थी। चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो आपकी ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और यहाँ पे जो प्रभुत्व था, चूँकि आपने देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब सेक्टर शामिल थे, लेकिन जो बोलबाला था यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी में, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का हो रहा हो, वो बंगाल प्रोविंस में ज़्यादा रहा। वर्तमान के बंगाल प्रोविंस में यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस में देखेंगे, चाहे आप क्रांतिकारी आंदोलनों में देखेंगे, तो बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक, और ऐसे में जो बिहार के लोग थे, चूँकि सरकारी पदों में, शिक्षा में, विकास में ये पीछे रह गए थे, तो बिहार प्रांत के जो लोग थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे बंगाल प्रोविंस से जुड़े होने पर। उनको ये सहज नहीं हो रहा था कि बंगाल जिस तरफ विकास कर रहा है, बंगाल का प्रभुत्व सरकारी सेवाओं में हो जा रहा है, जबकि बिहार जो है उस दौर में काफ़ी पीछे रह जा रहा है। तो यहाँ के जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग था वो जो था बिहार को बंगाल से पृथक करने की मांग करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार जो विकास है वो समावेशी हो, अर्थात जितना बंगाल प्रोविंस का विकास हो रहा था उतना बिहार प्रोविंस का भी हो। लेकिन चूंकि ये समावेशी विकास उस समय हो नहीं पा रहा था, इसलिए बिहार की मांग वहाँ के बुद्धिजीवियों द्वारा समय समय पर की गई। इस दिशा में जो पहला प्रयास किया गया वो बिहार और बंगाल को पृथक करने की जो पहली मांग की गई वो बिहार टाइम्स पत्रिका थी, जिसे बिहारी पत्रिका के नाम से भी जाना जाता था, जो पटना से निकाली जाती थी, 1894 में स्थापित की गई थी। अर्थात बिहार टाइम्स पत्रिका जो 1894 में स्थापित की गई थी पटना में, उसके द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक करने की मांग की गई। किस आधार पर की गई वो हम पीछे देख चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं। इसके द्वारा इस समय समय पर मांग की जाती रही। इस पत्रिका के संपादन कार्य से जो जुड़े रहे वो बाबू महेश नारायण उर्फ महेश्वर प्रसाद, चाहे महेश नारायण कहा जाए, चाहे महेश्वर प्रसाद, एक ही थे। इसके मुख्य संपादक रहे। इसके अन्य संपादकों में इस पत्रिका के, बिहार टाइम्स के, नंदकिशोर, कृष्ण सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में सबसे पहले चुने गए थे, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो बाबू महेश्वर नारायण या महेश नारायण के द्वारा बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग 1894 से लगातार उठाई जा रही थी। और जब इनकी बाबू महेश्वर प्रसाद की मांग को समर्थन जो दिया जा रहा था, बिहार के अन्य बुद्धिजीवी वर्गों जो वहाँ के राजनीति में ज़्यादा प्रभावी भूमिका रखते थे, अर्थात वहाँ का मध्यम वर्ग, वो इस मांग का समर्थन कर रहा था। क्योंकि मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि उसको राजनीति में, उसको नौकरी में, इन सब में जो था ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में जो मध्य वर्ग था वो बंगाल से बिहार के अलग होने की मांग का समर्थन कर रहा था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, महेश्वर नारायण, कृष्ण सहाय और नंदकिशोर प्रमुख थे।
तो बाबू महेश्वर नारायण की जब मृत्यु हो जाती है तो ये आंदोलन की बागडोर बिहार से बंगाल को अलग करने की बागडोर संभाली सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक, इन्होंने भी उसी बात को आगे बढ़ाया जिसको महेश्वर नारायण लेके आगे चल रहे थे कि बिहार को भाई बंगाल से अलग कर दिया जाए। इन्होंने कहा ठीक, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने की इन्होंने मांग की, और इन्हीं को की मांग को आधार बनाकर 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आगमन होता है, जो ब्रिटिश राजकुमार थे, ब्रिटिश बादशाह थे, उनका जब भारत में आगमन होता है तो उन्होंने इन्हीं की मांग को आधार में रखकर बिहार और बंगाल को दो अलग प्रोविंसों में तोड़ दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसी कारण जो है सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का वास्तविक निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के मांग के आधार पर माना जाता है कि सबसे पहले जो था 1911 में बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। ये इससे पहले बीपीएससी के एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन में था, कृष्ण सिंह भी थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, जिनमें से राइट आंसर कौन सा था आपका? सच्चिदानंद सिन्हा था, क्योंकि इन्हें आधुनिक बिहार का वास्तविक निर्माता कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में बिहार नाम से जो राज्य का गठन हुआ उसके पीछे जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो सच्चिदानंद सिन्हा की थी। और इनके साथ जो अन्य नेता इस आंदोलन में शामिल हुए महेश नारायण बाबू की मृत्यु के बाद, उसमें जो था मजरुल हक, हसन इमाम, ब्रह्मदेव नारायण और अली इमाम जैसे प्रमुख नेता इनके इस आंदोलन में भागीदार रहे। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात की जा रही बिहार के विभाजन को यदि आपको समझना है तो कैसे हुआ, जो 1912-11 में हुआ। उसके पहले आपको बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि को आपको समझना होगा। ये दौर उस समय का था जब 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। इस समय की यदि राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, इसमें कांग्रेस का आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो नरम दल कर रहा था, और नरम दल के नेतृत्व में जो मांग की जा रही थी ब्रिटिशर्स से भारत की आज़ादी को लेकर या भारत की संप्रभुता को लेकर, तो वो बहुत ढुलमुल रवैये के थ्रू की जा रही थी। तो ऐसे में बहुत सारे युवा लोग कांग्रेस की इस जो राजनीतिक जो मांग थी या जो राजनीतिक ढुलमुल रवैया था उसको लेकर जो उनमें असंतोष व्याप्त हो गया था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी समय 1905 का दौर जो था, उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन भी बंगाल में, मुंबई में, कई सारे जगहों पे वो बहुत तेज़ी से उभरा, क्योंकि कांग्रेस युवाओं को संतुष्ट करने में असफल रही, और इसके परिणाम स्वरूप युवाओं ने जो है अपने तरीके से भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया, और उन्होंने जो तरीका चुना वो हिंसक था। और ये इस समय जो कांग्रेस था और क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था वो आपका बंगाल प्रोविंस ही था, क्योंकि बंगाल प्रोविंस से ही अधिकतर नेता, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, ठीक है, अरविंदो घोष हो, ऐसे बहुत सारे नेता जो थे वो बंगाल प्रोविंस से बिलोंग करते थे, और जितने भी क्रांतिकारी जो गढ़ था उस समय 1905 के दौर में वो आपका बंगाल प्रोविंस था। ऐसे में संगठित इतना बड़ा साम्राज्य, एक तो इतना बड़ा प्रोविंस बंगाल प्रोविंस था, और यहाँ पे एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर बंगालियों का भाग लेना, बंगाल प्रोविंस का भाग लेना, ये ब्रिटिशर्स के लिए एक चुनौती के रूप में था। तो 1905 में समस्या के समाधान के लिए जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके पीछे जो इन्होंने आधार बनाया कि इन्होंने कहा कि जो बंगाल का विभाजन किया जाएगा वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जाएगा, ठीक, लेकिन जो इनका ये आधार था वो उसके पीछे इनका उद्देश्य कुछ और था। इसके पीछे इनका उद्देश्य मेन था कि बांटो और राज करो की नीति, अर्थात हिंदू मुस्लिम में विभाजन करना बंगाल का, ताकि आगे समय पड़ने पर जो है बंगाल प्रोविंस में मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, जो ऐसे जिले, ऐसे क्षेत्र जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वर्तमान में बांग्लादेश और उसके कुछ असम के कुछ सेक्टर, तो उसको जो था उन्होंने अलग प्रोविंस बना दिया, और बाकी जो हिंदू बहुसंख्यक जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो पश्चिमी बंगाल वर्तमान में है, इसको जो था उन्होंने अलग आधार पे
उसको जो है दो भागों में बांट दिया। एक ऐसा सेक्टर जो बांग्लादेश वाला वर्तमान सेक्टर है, उसको जो है उन्होंने, चूँकि यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक थे तो इसको एक अलग प्रोविंस बना दिया, और जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक थे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले सेक्टर को, इसको एक अलग बंगाल प्रोविंस बना दिया, अर्थात बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया। और इन्होंने जो घोषणा की 1905 में की, जुलाई 1905 में इन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की कि धार्मिक आधार पे ये विभाजन जो है होगा, कैसे कैसे विभाजन होगा। और अगस्त में इनके विभाजन को लेकर जो था वो क्या हुआ, आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्योंकि देखिए, बंगालियों को या किसी को इस बात से आपत्ति नहीं थी कि बंगाल दो टुकड़ों में बंटता, लेकिन जो आधार बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा वो आधार गलत था। आधार गलत से तात्पर्य था कि आप धार्मिक आधार पर क्यों विभाजन कर रहे थे, आप प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो है बंगाल को विभाजन करते। आप जैसे बिहार में बात की जाए, बिहार का जो पिछड़ा इलाका था उसको अलग कर देते, बिहार झारखंड को, बाकी अन्य प्रोविंसों को अलग कर देते। तो आप प्रशासनिक सुविधा को आधार न बनाकर आप बना रहे थे, धार्मिक आधार पर विभाजन कर रहे थे ताकि भारत को डिवाइड किया जा सके। इसलिए जो है पूरे भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जो है आंदोलन प्रारंभ हो गए अगस्त 1905 में। और ये विभाजन जो जुलाई में घोषणा की गई थी, ये प्रभावी कब हुआ, अक्टूबर 1905 में ये विभाजन जो है प्रभावी हो गया। और पूरे देश में तिलक, अरविंदो घोष, ऐसे कई सारे जो नेता थे इसी दौरान उभर के आए। इनके द्वारा पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अन्य जगहों पर जो है क्या हुआ, बंगाल विभाजन का भरपूर विरोध किया गया। ठीक, और इसी विरोध को आगे चलकर जो था, जब उग्र रूप धारण कर लेता है तो ब्रिटिशर्स द्वारा इसको दबाया जाता है। क्योंकि बंगाल के विभाजन को लेकर भारतीयों में असंतोष था, तो उसको लेकर 1906 में जब करजन आपके वापस चले जाते हैं, करजन 1905 में जो है ब्रिटेन वापस चला जाता है, उसकी जगह पे जो है वायसराय बन के लॉर्ड मिंटो आते हैं। तो उन्होंने इस मामले की लीपापोती के लिए अरुणडेल समिट का गठन किया। और इस अरुणडेल समिट ने ये कहा कि जो सच में जो विभाजन किया गया है बंगाल का, वो धार्मिक आधार पर जो किया गया वो गलत है। लेकिन चूंकि अभी जो है इसको जो है पुनः इसको रूप में लाना अभी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इसको जो है जैसे वर्तमान रूप में बना है उसको जो है बना रहने दिया जाए। अर्थात अरुणडेल समिति 1906 में जो मिंटो के द्वारा गठित की गई, वो कैसी समिति थी, वो लीपापोती करने वाली समिति थी। इसको लेकर न तो बिहार के लोग असंतुष्ट थे, न बिहार के लोग संतुष्ट थे, न तो बंगाल के लोग संतुष्ट थे। तो ये आंदोलन जो था 1907 और 8 के दौरान जो बंगाल विभाजन का आंदोलन था वो थोड़ा मंद पड़ा। लेकिन 1910-11 में जब जो ब्रिटिश महाराजा थे जॉर्ज पंचम, जब वो भारत आगमन होता है उन्होंने, तो उनको भारत में काले झंडे दिखाए गए। और जो भारत में उग्र प्रतिक्रिया समय समय पर यहाँ के कांग्रेस के नेताओं द्वारा, यहाँ के उग्रवादी नेताओं के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के द्वारा ये जो समय समय पर उग्रता दिखाई गई या जनता द्वारा जो विद्रोह प्रकट किया गया, इसको ब्रिटिशर के मन में यह डर बैठ गया कहीं हम इस विद्रोह के चलते कहीं बंगाल प्रोविंस या भारत के कुछ हिस्से को अपने से खो न दें। इसलिए जो था ब्रिटिशर द्वारा तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। उस समय जो था ब्रिटिश महाराजा थे जॉर्ज पंचम, इनकी ताजपोशी तृतीय दिल्ली दरबार में कहाँ पे की गई, दिल्ली के दरबार में, दिल्ली में आयोजित किया गया दिल्ली दरबार इनके सम्मान में। और यहाँ पे जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मेरी के साथ आते हैं और दिल्ली दरबार में ये शामिल होकर इस बात की घोषणा करते हैं कि जो बिहार और बंगाल प्रोविंस है उसका जो विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था वो रद्द कर दिया जाता है और बिहार और बंगाल नाम से दो प्रोविंसों का गठन किया जाएगा और असम नाम से एक अन्य राज्य का गठन किया जाएगा। अर्थात उन्होंने जो था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक बिहार को अलग कर दिया गया। इस समय बिहार में जो अलग किया गया उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा वाला सेक्टर था। और जो बंगाल को अलग किया गया, बंगाल में आपके मेनली बंगाली भाषा के समूह के लोग थे, जिसमें पश्चिम बंगाल और वर्तमान में बांग्लादेश वाला सेक्टर था। और असम को एक अलग प्रोविंस के रूप में गठित कर दिया गया। कब? 12 अप्रैल 1911 को। किसने
कब गठित किया गया? तृतीय दिल्ली दरबार में। इसके पहले 2 दिल्ली दरबार हो गए थे। एक हुआ था आपके लेटिन समय में 1877 में, और दूसरा जो हुआ था आपका करजन के समय में 1905 में, 1904 या 5 के लगभग हुआ था, सॉरी 1903 में हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इनके समय में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जॉर्ज पंचम की ताजपोशी की गई, और इसी समय जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की। साथ में ही जो अभी तक राजधानी कोलकाता में स्थापित थी ब्रिटिश इंडिया की, उसको राजधानी को उन्होंने स्थानांतरित करने की घोषणा कहाँ कर दी? तो दिल्ली में करने की घोषणा कर दी। और ये दिल्ली जो है राजधानी के रूप में 1912 में अस्तित्व में आया, और तब से लेकर वर्तमान समय तक दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना रहा। तो 12 अप्रैल 1911 को बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कर दी गई, और इस घोषणा के थ्रू जो था 22 मार्च 1912 को, ठीक, जो है सारी कागजी कार्रवाई बिहार, बंगाल और उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में गठित करने की जो सारी कागजी कार्रवाई थी, सीमा निर्धारण था, वो सब जो है पूरा कंप्लीट कर दिया गया, और बिहार नाम से एक अलग प्रोविंस का गठन करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया 22 मार्च को। चूँकि बिहार नाम से एक प्रोविंस का उद्गम जो था 22 मार्च को घोषणा की गई कि बिहार नाम से एक राज्य हो जाएगा अब, तो इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में बिहार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसी घोषणा में सबसे पहले बिहार को बिहार नाम से संबोधित किया गया, और बिहार को एक स्वतंत्र प्रोविंस के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। और ये वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन्हीं के कार्यकाल में 2012 में से प्रतिवर्ष जो है बिहार दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में 2022 में जो बिहार दिवस मनाया गया वो कहवा है? 110वां बिहार दिवस मनाया गया है। ठीक है। और ये विभाजन जो चूँकि ये घोषणा कर दी गई 22 मार्च को, और ये विभाजन जो है पूरी तरह से प्रभावी हो गया 1 अप्रैल 1912 को, अर्थात बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रोविंस से अलग कर दिया गया। ये देखिए, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो ये देख रहे हैं कि बंगाल से बिहार, झारखंड और उड़ीसा को 1 अप्रैल 1912 को विधिवत तौर से अलग कर दिया गया, लेकिन इसकी घोषणा जो था 22 मार्च 1912 को ये जो था प्रभावी हो गया था। इसलिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष जो है क्या मनाया जाता है? आपका बिहार दिवस मनाया जाता है 2012 से। और 1 अप्रैल को इसकी सीमा जो है पूरी तरह से ऑफिशियल जो है अनाउंस कर दी गई। ठीक, और जो है बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, एक हिस्सा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला हिस्सा रहा, और एक हिस्सा बिहार और बंगाल, और एक हिस्सा जो है असम। ठीक है, बिहार मतलब बंगाल प्रोविंस को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया 1911 में, जब घोषणा की गई जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक, ये रहा आपका बंगाल प्रोविंस, जिस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। तो बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला सेक्टर हो गया, ये असम वाला सेक्टर, ये पूरे पूरे आपके बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आते थे। इतना बड़ा सेक्टर जो था बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत था। और 1911 की घोषणा के आधार पे ये जो आप देख रहे हैं बिहार, उड़ीसा और ये छोटा नागपुर वाला ये वाला सेक्टर पूरा का पूरा ये जो है अलग कर दिया गया 1912 में। ठीक, देखिए बिहार का जो द्वितीय विभाजन होता है, दूसरी बार जो विभाजन होता है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर किया जाता है। देखिए जो 1912 में विभाजन हुआ था उसमें उड़ीसा को जो था बिहार में मिला दिया गया था, जबकि उड़ीसा के लोगों की भाषा, संस्कृति वो बिहार के लोगों से मेल नहीं खाती थी। इसलिए उड़ीसा के लोगों द्वारा सबसे पहले समय समय पर बिहार से अलग होने की मांग की जा रही थी। वो कह रहे थे कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बिहार से मेल नहीं खाती है, इसलिए आप हमें बिहार से जो है अलग कर दीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आता है उसके तहत इनकी मांग को स्वीकार कर लिया, और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। और जब देसी रियासतों का जब भारत आज़ाद हुआ, जब देसी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तो उस समय जो बिहार और उड़ीसा की सीमा पर जो देसी रियासतें थी उनमें से कुछ
सीमावर्ती क्षेत्रों की देश रियासतें उन्हें बिहार में मिलना मतलब बिहार में मिलना स्वीकार किया, और कुछ ने जो था उड़ीसा में मिलना स्वीकार किया। तो 1947-48 में जब देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, उस समय जो था सरदार पटेल के नेतृत्व में, उस समय था बिहार और उड़ीसा की सीमा को एक बार पुनर्निर्धारण किया गया। ठीक है, इस विभाजन का पुनर्निर्धारण 1947 और 48 में तब किया गया जब देशी रियासतों का विलय भारत संघ में किया जा रहा था। तो बिहार से पूछा जाए कि उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। किस अधिनियम के अंतर्गत अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम तक के अंतर्गत। तो ये देखिए, ये है बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1935 के थ्रू। 1935 के नियम के थ्रू बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। इस समय बिहार और झारखंड 2 राज्य अस्तित्व में रहे, 2 राज्य एक में रहे, और उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1935 को। इसका पुनर्निर्धारण कब किया? 1947-48 में। बिहार का जो तीसरा विभाजन होता है तो वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की सिफारिश के आधार पर होता है। देखिए समस्या क्या थी, यदि इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाए तो देखिए, जब कांग्रेस अर्थात स्वतंत्रता संघर्ष का समय चल रहा था, उस समय कांग्रेस ने क्या कहा था कि हम यदि देश आज़ाद होता है, ठीक, तो भारत में जो राज्यों का गठन किया जाएगा भाषाई आधार पर किया जाएगा। देखिए, भाषाई आधार पर अंग्रेजों के समय में जो गठित होने वाला पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन था? बिहार था। ठीक, उसके बाद उड़ीसा बना। तो पूछा जाए कि बिहार मतलब अंग्रेजों के समय भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठित राज्य था वो कौन था? तो वो बिहार था, बिहारी भाषा के आधार पे। तो 1900 तो ये जो कांग्रेस ने वादा किया था कि भाई स्वतंत्रता के बाद हम जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस इस वादे से मुकर गई। उसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को जो भारत में आज़ादी के बाद होना प्रारंभ किया, क्योंकि आपने यहाँ के लोगों ने कहा, जैसे आंध्र प्रदेश या मद्रास वाले प्रोविंस में लोगों ने कहा भाई आपने कहा था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, तो आप कर क्यों नहीं रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि भाई हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम समितियाँ गठित करेंगे। तो उन्होंने इलाहाबाद के न्यायमूर्ति उस समय SK धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद JBP समिति, पंडित जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के निर्देशन में एक और समिति का गठन किया गया। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को जो है स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, जबकि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो है ये उचित नहीं है। और इसको लेकर पूरे भारत में जो है आंदोलन तीव्र गति से होना प्रारंभ हो गया। इधर मद्रास वाले सेक्टर में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में कर दिया गया। उसके बाद से लगातार भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जाने लगी। तो भारत सरकार को ये डर लगा कहीं अभी तो भारत 1947 में टूटा ही था, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जिसे पूर्वी पाकिस्तान से वर्तमान बांग्लादेश के नाम से जानते हैं हम लोग, उसके रूप में टूटा था। कहीं पुनः भारत का विभाजन न हो जाए, इस आधार इसके डर के कारण 1953 में जो था, जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसने जो था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया, उसके अध्यक्ष थे फजले अली। इसके 2 अन्य सदस्य KM पनिक्कर और हृदयनाथ तंजूर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में जो था सरकार को सौंप दी, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो संसद थी उसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया। और इसी को आधार बनाकर जो बिहार का पूर्वी इलाका देखेंगे, यहाँ पे ये वाला सेक्टर, ये वाला जो पूर्वी इलाका है, यहाँ के कुछ सेक्टर जो था बंगाली भाषा के लोग थे, और ये किस में पढ़ रहे थे? बिहार में पढ़ रहे थे। ये बिहार में शामिल थे, जिसमें पूर्णिया के कुछ जिले थे। यहाँ पे बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति से ज्यादा तालमेल रखते थे। तो इनके कुछ हिस्सों को काटकर राज्य पुनर्गठन नियम के तहत 1956 में जो था काटकर किस में मिला दिया गया? बंगाल में मिला दिया गया, क्योंकि भाषाई और सांस्कृतिक रूप से किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? बंगाल के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसलिए जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसका जो है कुछ हिस्सा किसमें शामिल कर दिया गया? तो पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया।
ठीक है। तो बिहार का जो नेक्स्ट विभाजन हुआ 1956 में हुआ, तीसरा विभाजन। ठीक, अब जो बिहार का देखिए चौथा विभाजन जो हुआ वो कब हुआ, तो सन 2000 में हुआ। यहाँ पे 3 नए राज्यों का गठन किया गया सन 2000 में। इनके क्रम को लेकर पूछा जाता है। जो सबसे पहले राज्य गठित हुआ छत्तीसगढ़, जो झारखंड से टूट के अलग मध्य प्रदेश से टूट कर अलग राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को बना। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से टूट कर अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को बना। और जो झारखंड था वो झारखंड जो था बिहार से अलग करके झारखंड प्रोविंस नाम से एक अलग राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। यदि पूछा जाए कि बिहार का वर्तमान जो मैप हम देखते हैं, इसका गठन बिहार का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अगर बिहार की वर्तमान भौगोलिक सीमा की बात की जाए, जो हम देखते हैं मैप में, जैसे ये वाली मैप को हम देख रहे हैं, इसका जो है वर्तमान स्वरूप का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, ये 15 नवंबर 2000 को किया गया, जब बिहार से जो है इसके दक्षिणी हिस्से जो इसका खनिज संपन्न इलाका था, दक्षिण वाला हिस्सा जिसे हम वर्तमान में झारखंड के नाम से जानते हैं, तो झारखंड को 15 नवंबर 2000 को जब अलग किया गया, तो उसी समय बिहार जो है अपने वर्तमान स्वरूप में आया, जो आज बिहार का मैप देखते हैं। इसका वर्तमान अस्तित्व कब से आया, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये क्रम से पूछा था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, फिर उत्तराखंड का, फिर झारखंड का। छत्तीसगढ़ जो था उस समय भारत का 26वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य। और 29वें राज्य के रूप में 2014 में हम देखते हैं कौन बना, तेलंगाना बना। चूँकि जम्मू कश्मीर से उसके स्वतंत्र राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा छीनकर उसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उसके बाद से वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, जो चौथा विभाजन हुआ, चौथे विभाजन की बात की जा रही है, 15 नवंबर 2000 को हुआ। इसमें बिहार को झारखंड से तोड़ के अलग कर दिया गया। जिस समय 15 नवंबर से पहले बिहार में कुल मिला के कितने जिले थे, 55 जिले थे, और इसका कुल क्षेत्रफल जो था 1,73,877 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ था बिहार, कुल मिला के 55 जिलों के साथ। 15 नवंबर को जब विभाजन हुआ तो झारखंड में कुल 18 जिलों को शामिल कर दिया गया, और बिहार के कुल मिला के लगभग 46% हिस्से को किस में दे दिया गया, झारखंड में। 55 में से 18 जिले झारखंड को दे दिए गए, और साथ में बिहार का कितना क्षेत्रफल आप देखेंगे, वैसे 69,714 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज के बेस पे देखा जाए तो नियर अबाउट जो है 46%, यदि एग्जैक्ट परसेंटेज की बात की जाए 45.84, अर्थात 18 जिले और 46% हिस्सा जो किस में चला गया, झारखंड में चला गया बिहार का। अब बाकी बचे कितने, 18 जिले निकलने के बाद 55 में से, तो 37 जिले बचे। और वर्तमान में 37 जिले और 54% हिस्सा किसके पास बचा, वर्तमान में बिहार के पास बचा। ठीक, 37 जिले और 54% हिस्सा जो है बिहार का इसमें बना। और उसके जो खनिज संपन्न इलाका था, झारखंड को आप जानते हैं भारत का रूर प्रदेश, रूर जो है जर्मनी में स्थित है, रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न सेक्टर है। तो इसके जो खनिज संपदा अर्थात जो बिहार की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था, उसका खनिज, उसको जो है झारखंड के रूप में बिहार से तोड़कर अलग कर दिया गया। कब, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और इस समय बिहार में जिस समय टूट के अलग हुआ तो झारखंड में 18 जिले और बिहार में कुल मिला के 37 जिले थे। वर्तमान में बिहार में जिलों की बात की जाए, यहाँ पे मैप में देखिए कुल मिला के कितने जिले हैं बिहार में, 38 जिले हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जिला है वो उसका कौन सा जिला है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है जहानाबाद जिला है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जिला बिहार का कौन सा है, ये जहानाबाद जिला है, जो किससे टूट के अलग हुआ है, तो आपका अरवल से टूट के अलग हुआ है। ठीक है, वर्तमान में जो बिहार का सबसे लेटेस्ट जिला है, 38वां जिला है, वो कौन सा है, जहानाबाद जिला है, जो किससे टूट के हुआ है, अलग हुआ है, अरवल से। और ये कब टूट के अलग हुआ, 2001 में। 2000 में विभाजन होता है, बिहार को झारखंड से अलग किया जाता है, 37 जिले मिलते हैं। और 2001 में बिहार ने जो है अपने एक नए जिले का निर्माण किया जहानाबाद के नाम से, किससे तोड़ के अलग किया, अरवल से। ठीक है, ये जहानाबाद जिला।
ठीक। इसी के साथ ही बिहार जो है अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करता है। वर्तमान में जो बिहार की भौगोलिक सीमा हम देखते हैं वो कब अस्तित्व में है, 15 नवंबर को। और बिहार का सबसे लेटेस्ट जिला वो कौन सा है, जहानाबाद जिला है। किससे टूटकर हुआ, अरवल से। और कब जो है इसका गठन किया गया, 2001 में। और बिहार में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये बिहार का जो विभाजन का टॉपिक था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।